हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक अलग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि डीप फ्रीजर के वायरिंग डायग्राम के बारे में बताइए और डीप फ्रीजर में हम लोग यूज क्या करते हैं ये सब बताइए हमको। ये अपना क्रेशर प्लांट का टॉपिक नहीं है और ना ही क्रेशर प्लांट में इसका कोई यूज है, फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये डीप फ्रीज आप देख सकते हैं इमेज में, कुछ इस तरह का होता है और ये कोल्ड ड्रिंक की दुकान में ये सब में ज़्यादा यूज होता है और हलवाइयों की दुकान में यूज होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले पार्ट्स के बारे में। पहले तो इसमें एक प्लग, डोर स्विच, सप्लाई इंडिकेटर, कूलिंग इंडिकेटर और थर्मोस्टेट और बल्ब और कैपेसिटर टाइप रिले, कैपेसिटर और फैन मोटर और कंप्रेसर। हम इसमें 1/5 के कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं, 80/110 के कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है आपका साइज कंप्रेसर का, कैपेसिटर का कम ज़्यादा हो, पर जो कनेक्शन रहेगा सेम रहेगा और जो उसका वायरिंग का डायग्राम रहेगा सेम रहेगा। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आप अपने फ्रीजर को घर में बना सकते हैं कुछ भी फॉल्ट होने पे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी वायरिंग। हम प्लग से एक वायर को उठाएंगे सप्लाई इंडिकेटर में, कूलिंग इंडिकेटर में और कैपेसिटर टाइप रिले में और फैन मोटर में, और उसी से हम कंप्रेसर के रनिंग कॉइल पे दे देंगे। ये हमने न्यूट्रल वायर को उठाया। अब हम दूसरे पॉइंट जो अपना है प्लग का, उससे हम फेस वायर को उठाएंगे और थर्मोस्टेट के एक टर्मिनल पे इसका कनेक्शन कर देंगे और फिर हम उसी टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और डोर स्विच है जो अपना, डोर स्विच जब आप डोर खोलते हैं तो बल्ब जलता है ना, तो वही ये डोर स्विच है। डोर स्विच में कनेक्शन कर देंगे उसी वायर से और उसी वायर से हम वायर को लेके X2 में या X1 में सप्लाई इंडिकेटर में कर देंगे और डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से हम बल्ब के कनेक्शन कर देंगे और फिर थर्मोस्ट के दूसरे पॉइंट से हम एक वायर उठाएंगे और कैपेसिटर टाइप रिले में कर देंगे और उसको हम कूलिंग इंडिकेटर में भी उसी का फेस डाल देंगे और फिर उसी से हम एक वायर और उठाएंगे और कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे कनेक्शन कर देंगे। अब हम कैपेसिटर टाइप रिले के दो नंबर टर्मिनल और 3 नंबर टर्मिनल से कैपेसिटर को कनेक्शन दे देंगे और उसी 2 नंबर टर्मिनल से हम स्टार्टिंग कॉइल को कनेक्शन दे देंगे। अभी अपना एक वायर न्यूट्रल डालने के लिए रह गया है जो हम सप्लाई इंडिकेटर से बल्ब में डाल देंगे और अपने फ़ैन को फेस हम कहाँ से देंगे, जो अपना कूलिंग इंडिकेटर है उससे हम फ़ैन में फेस दे देंगे। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसके वायरिंग को। जैसे ही हम सप्लाई बोर्ड पे प्लग को लगाएंगे तो प्लग अपना थर्मोस्टेट में सप्लाई दे देगा और थर्मोस्टेट अपनी सप्लाई कब रिलीज करेगा, जब जितनी कूलिंग हमने सेट की होगी उससे कूलिंग कम होगी फ्रीजर के अंदर में, तो ये कूलिंग को चालू कर देगा। मतलब फर्स्ट टर्मिनल से सेकेंड टर्मिनल पे सप्लाई छोड़ देगा और वो आपका जाके कैपेसिटर टाइप रिले में चला जाएगा और कूलिंग इंडिकेटर में भी वो वायर गया है और वो कैपेसिटर में उसका टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 हमने लिया है और टर्मिनल 2 से हमने कंप्रेसर के स्टार कॉइल पे लिया है और टर्मिनल 5 से हमने कॉमन पे लिया है। ठीक है, तो जैसे ही कूलिंग कम होगा वो अपना रन करने लगेगा और जैसे ही कूलिंग स्टार्ट होगी तो अपना फ़ैन भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फ़ैन भी उसी से जुड़ा हुआ है और कूलिंग इंडिकेटर भी उसी होगा और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपकी कूलिंग आपके सेटिंग लेवल पे आ जाएगी तो ये थर्मो अपने पहले टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में सप्लाई क्रॉस करना बंद कर देगा और फ्रीजर अपना बंद हो जाएगा।